सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पिछले वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है, जहां और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। सो ट्विन फ्लेम फैक्ट्स पार्ट 2। तो बड़ा ही एक अमेजिंग सा फैक्ट है, और मतलब आप किसी भी वीडियो पे चल जाइए, लव, अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप्स के बारे में जो भी जितने भी वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे जाके आप देखिएगा, उसमें आपको जो प्रॉपर साइंस बताए जाते हैं कि इफ़ दिस पर्सन लव्स यू तो वो ये करेगा वो करेगा, या उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा या वैसा होगा। सो आप एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि उनमें से कोई भी फैक्ट, उनमें से कोई भी साइन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पे अप्लाई नहीं होता। ओके ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, साइंस दैट ही इज़ अट्रैक्टेड टू यू और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, या फिर साइंस दैट ही इज़ इन लव विद यू। तो इस टाइप के वीडियोस आप कभी भी खोल के देखेंगे ना, तो आपके ट्विन फ्लेम की एक भी हरकत इन वीडियोस में आपको नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल कंप्लीट अलग रिलेशनशिप होता है। ओके दुनिया का सबसे पवित्र और अमर प्रेम है, लेकिन सारे प्रेम की परिभाषाएं यहाँ आके ख़त्म हो जाती हैं। ओके सो ये था एक फैक्ट। फिर है नेक्स्ट फैक्ट नंबर, शायद 7 है ये, 7। सो ये यहाँ पे हम बात करेंगे अनकंडीशनल लव की। तो जब हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, समझिएगा थोड़ी सी बात को। सो जितने भी जो आपने अपने स्तर पे जो भी आपने कल्पनाएं की होती हैं, जो भी आपने सोचा होता है अपने पार्टनर के बारे में या अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में, जितना भी आपने ड्रीम किया होता है कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, आप चलिए फिज़िकल एट्रीब्यूट्स पे ही ले लीजिए, ठीक है। तो वो हर एक आपका, वो हर एक प्यार की परिभाषा, जैसा कई बार सोच लेते हैं ना लड़के कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, या मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, या मेरी जो भी पार्टनर होगी वो ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। सो देखिए, आप सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं क्लोज वाला बॉन्ड ट्विन फ्लेम के साथ आपका होता है, और जब आपको वो मिलेगा तो आपने जो कुछ सोचा होता है, जो कुछ ड्रीम किया होता है, वो सारी चीज़ें उसमें जस्ट उलट होंगी। जो कुछ भी आपने सोचा होगा वैसा उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और तब आपको उसके बावजूद उससे इतना ज़्यादा इंटेंस वाला प्रेम हो जाएगा, तब आप सोचते हो कि ये ऐसा क्यों है। तब ये होता है अनकंडीशनल लव, क्योंकि जो कुछ आपने आज तक सोचा था, जो कुछ आपने आज तक चाहा था, वो सब कंडीशंस यहाँ पे जो है, कंडीशंस नहीं कहूँगी, वो सारे जो आपकी धारणाएं थी वो यहाँ पे आके जस्ट उलट हो जाएंगी जब आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर आपको मिलेगा, आपका काउंटर पार्ट आपको मिलेगा। ओके और देन यू विल वंडर कि इस बंदे में वो एक भी बात नहीं है जो मैं हमेशा से चाहते था। हालांकि वो आपके पूरक हैं, बट वो भगवान ने आपके पूरक बनाए हैं। आप में जो कमियां हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पूरक बनाए हैं। इस हिसाब से आपके पूरक नहीं बनाए कि उसकी आंखें सुंदर होनी चाहिए, या उसके फिगर स्लिम होना चाहिए, या उसका ये ऐसा वैसा, जो ये हम 3D वर्ल्ड में अपनी कल्पनाएं बना के बैठे होते हैं कि हमारा साथी ऐसा वैसा होना चाहिए। उस हिसाब से वो आपका जोड़ीदार नहीं बनाया भगवान ने। वो आपका जोड़ीदार भगवान ने बनाया है जो आप में जो कम रह गया है। जब आपको 2 पार्ट्स में बांटा जा रहा था, तो क्वालिटीज़ जो आप में से निकल के उनमें चली गई है, उस हिसाब से वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपके पूरक होते हैं। ओके वो कभी भी इस बात को ऐसे जज मत करिएगा कि वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स या आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके लेवल पे आपके पूरक होंगे, कि आपको आपके सारे सपनों को वो पूरा कर देंगे आपकी लाइफ में आके। नहीं, अनकंडीशनल लव का जो टर्म है वो तभी फुलफिल होता है आपने जो कुछ सोचा था उससे जस्ट उल्टा हो जाएगा,
और फिर भी आप उस व्यक्ति के अलावा और किसी को चाह ही नहीं पाएंगे। तब आप सोचेंगे कि ये प्यार ऐसा क्यों है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आज तक मैंने सपने देखे थे। तो यहाँ पे हर वो धारणा आके आपकी प्यार की टूटती है, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, चाहे वो अपीयरेंस से रिलेटेड हो, रंग रूप से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी, जो आपने 3D के अकॉर्डिंग जो अपनी धारणाएं सेट कर रखी थी। ओके। तो जो लोग ये, उनके लिए जो लोग ये पूछते हैं कि क्या ट्विन फ्लेम्स के फीचर्स सेम होते हैं, क्या ट्विन फ्लेम्स एक जैसे दिखते हैं, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक और फैक्ट बता देती हूँ आपको। आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के चला गया विदाउट गिविंग एनी रीज़न। ओके। सो उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, एंड देन फिर आप क्या करते हो, आप खुद को कर्स करना स्टार्ट करते हो, आप खुद को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करते हो। शायद मुझ में कोई कमी थी, शायद मुझ में कोई बात नहीं थी, शायद मैं उसके लायक नहीं थी, शायद उसने ये सोचा होगा। जब आप सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाते हो, देन माइंड इट। जब तक आप अपने आप से आपको प्यार की नज़र से नहीं देखते हो, तब तक आपका ट्विन फ्लेम आपको प्यार की नज़र से नहीं देखता है। आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, वो आपको क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने वाला है। ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ लव में जाना है, खुद से प्यार करना है। अब खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आपको रात दिन शॉपिंग करनी है या सज संवर के बैठ के रहना है एक जगह पे। नहीं, खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। सालों साल पहले जो हॉबीज़ आपकी छूट गई थी, जो आपको बहुत प्यारी थी, जो चीज़ें आपको बहुत प्यारी थी, उनको अपनी लाइफ में फिर से लाना है। जो छोटी छोटी चीज़ें करने में आपको मज़ा आता था, वो फिर से करना है। ओके। सो खुद को सेल्फ क्रिटिसिज्म से, आपको खुद के सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचना है। एंड मोर ओवर, वो जो मर्जी आपसे कह के चले गए हैं, चाहे वो झगड़ा करके गए हैं, चाहे कुछ भी, आपको उनको कर्स नहीं करना है। जितना आप उनको कर्स करते जाएंगे, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी उनको और ज़्यादा आपसे रिपेल करती, आपकी एनर्जी जो है उनको बहुत रिपेल करेगी, उनको दूर भगाती जाएगी। ओके। सो आपको नेगेटिव जो अपना सेल्फ टॉक है उससे बचना है, उससे बिल्कुल बचना है आपको, क्योंकि आपके ट्विन आपको ही मिरर करते हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है आपको। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। हो जाती हैं, हम लोग 3D में रहते हैं, पिंच भी होती हैं बातें, माइंड भी होती है। एज सुन एज पॉसिबल आपको उस एनर्जी से निकलना है। आपको इवन हर्ट वाली एनर्जी में भी नहीं रहना है। ओके। अगला जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपकी लाइफ में हुआ है तो आप 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही हो। जब आपका अवेकनिंग होता है और आपको ये जर्नी का रियलाइज़ होता है, ओके, सो अधिकतर जिन लोगों से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो जाने अनजाने ही, यानी कि ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं, लेकिन अनजाने ही आप सेलिब्रेसी अपनी मेंटेन करने लग जाते हो। आप फिर इधर उधर इन उन पार्टनर्स के साथ जाना बंद कर देते हो। हाँ, नो डाउट आपके ट्विन से मिलने से पहले आप 10 पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व रहे हो, बट आपके ट्विन एक बार आपको मिल गए, उसके बाद या आपको अपने ट्विन जर्नी का एहसास हो गया, उसके बाद आप अपनी सेलिब्रेसी मेंटेन करने लगते हो। सेलिब्रेसी का मतलब है ब्रह्मचर्य। आप जितना हो सके अपनी सेलिब्रेसी को मेंटेन करते हो, दूरी बना के चलते हो। बिकॉज़ आपको कितना भी सुंदर आ जाएगा, कितना भी अच्छा, कितना भी प्यारा कोई और आ जाएगा, लेकिन आपको वो अच्छा लगेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ट्विन जर्नी में आ गए हैं तो बाकी सब लोग बुरे हैं। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अगर आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, बट आपको अपने ट्विन के अलावा और कोई भाता ही नहीं है।
सो आप अपनी सेलिब्रेसी मेंटेन करने लगते हो जाने अनजाने में ही, ठीक है। और ये 2 साइडेड होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रियलाइज़ हो गया, आपकी अवेकनिंग हो गई है, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप जाने अनजाने ही आपका ट्विन भी इसी रास्ते पे चल पड़ता है, वो भी किसी और के साथ फिर जा ही नहीं पाएगा। और ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। सो आपको थर्ड पार्टी वगैरह कुछ भी सोचे बिना सिर्फ अपने, इसीलिए बोला जाता है बार बार कि अपने इनर वर्क पे ध्यान दो केवल, बिकॉज़ जो आप करते हो वही आपका ट्विन सेम करता है। जो आप डिसीज़न लेते हो अपनी लाइफ में, आपका ट्विन भी वही डिसीज़न लेता है। जो आप सोचते हो, जो आप जैसी एनर्जी सेंड करोगे, वो भी सेम एनर्जी आपको वापस सेंड करेंगे। ओके, सो ये सबसे बड़ा फैक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो अगर ये हुआ है आपके साथ, ओके, तो 100% आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ये अनइंटेंशनली होता है, आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, ओके। बट एक बार आप ट्विन फ्लेम जर्नी, बिकॉज जो ट्विन्स होते हैं वो डिवाइन वर्जिन होते हैं, चाहे आप किसी के साथ शादीशुदा हैं, चाहे आपके बच्चे उसके साथ हो चुके हैं उस पर्सन के साथ, लेकिन स्टिल यू आर वर्जिन इन द आइज ऑफ डिवाइन, क्योंकि परमपिता परमात्मा की नज़र में वही एक शादी है, कॉस्मिक मैरिज। ओके, सो बिल्कुल इस बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ कि आप किसी और के साथ गए, आपके किसी और के साथ शादी हुई, आपके किसी और के साथ बच्चे हुए। ये प्री प्लान्ड था, ये आपके कर्मास थे, ये आपको किसी को कुछ देना था, किसी से कुछ लेना था, इसलिए आप उसके साथ जुड़े। बट जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हो, तब आपको आपके कार्मिक की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा रिपेल करने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने ही अदर हाफ से मिलना चाहोगे। ये पज़ल तभी पूरा होता है जब आपको पता है ना, पज़ल में आप कितने भी पार्ट्स फिट कर देंगे, बट वो एक जो लास्ट जो उसका होगा पार्ट, जब तक वो आके पूरी तरह से फिट नहीं होगा तो पिक्चर पूरा बनेगा नहीं। सो यहाँ पे वही सिचुएशन होता है, कंप्लीशन तब तक नहीं आता है, एंड तभी तक है आपको अधूरापन महसूस होता रहता है, फील होता रहता है। ओके, सो ये था एक साइन, एक फैक्ट। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी, ये भी बहुत अमेजिंग फैक्ट है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो बिलीव मी आपको ये वीडियोस देख भी लोगे आप तो समझ आने वाले ही नहीं हैं, समझ आएंगे ही नहीं। बिकॉज़ मान लीजिए आप अगर इनको फॉलो कर भी लेते हैं वीडियोस को, बिकॉज़ कई बार आप बहुत डेस्परेट होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत डेस्परेट होते हैं अपने आप को अपने पार्टनर्स को लेके, ओके। बट अगर आपकी जर्नी को साल 6 महीना हो गया है तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में नो डाउट सबको यहीं से नॉलेज मिलती है, बट आपको एक बार नॉलेज हो चुकी है कि क्या कंसेप्ट है जर्नी का, उसके बाद आप ज़्यादा दिन उस पर फंसे नहीं रहते हो, एक के बाद एक वीडियोस फॉलो नहीं करते हो आप खुद से, आपको खुद भी पता नहीं लगता है कि कब आपको आप जैसे आप ना हीलिंग की तरफ मुड़ जाओगे, मेडिटेशन से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, हीलिंग से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, ओके, आप उधर की साइड मुड़ जाओगे। जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको पहले फर्स्ट तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद बहुत जल्दी वो वीडियोस उनको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपनी हीलिंग के वीडियोस की तरफ, अपने अदर वीडियोस की तरफ मुड़ जाते हैं। वो फिर साइंस वगैरह देखने के चक्कर में, सिम्टम्स देखने के चक्कर में इसमें नहीं बैठे रहते हैं। वो जितना जल्दी हो सके
अदर वीडियोस की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे और हायर 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 जो उनको नॉलेज मिल सके इस बारे में, और वो अपने ऊपर वर्क कर सकें, अपने ऊपर वर्क स्टार्ट कर देते हो आप। और अगर आप बैठ के केवल, जैसे मान लीजिए आपने ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट देख लिया, वीडियोस देख लिए, एंड आपको कोई इंटरेस्ट बन नहीं रहा है हीलिंग की साइड, या आपको हीलिंग के वीडियोस फ्लैश नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और आप बैठे बैठे केवल जो है ये जो जनरल रीडिंग्स आती हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो कब आने वाले हैं, वो जो कुछ भी जनरल रीडिंग्स बना बना के डाली जाती हैं, अगर आप दिन भर बैठ के और उनको फॉलो कर रहे हो तो एक बार के लिए अपने बारे में सोचिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी से आगे भी लाइफ है। अगर आप इस जर्नी में नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप केवल बैठ के रीडिंग्स देख रहे हैं, आपको हीलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो एक बार जाके वापस सोचिए कि आप सच में जर्नी में हैं भी या नहीं है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ मेरी खुद के एक्सपीरियंस से कि स्टार्टिंग में जब मैंने एक बार के लिए मुझे ये कंसेप्ट समझ आ गया था, उसके बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था कि डीएम क्या होता है, डीएफ क्या होती है, या ये लोग क्या साइंस होते हैं इनके, या क्या, मतलब जो कुछ भी इनका, एक बार के लिए कंसेप्ट समझना आना चाहिए आपको। मिररिंग क्या होती है, ठीक है, आपको एक बार के लिए समझ आना चाहिए। उसके बाद आप बहुत जल्दी उन बेसिक वीडियोज़ से हट जाते हो, हायर वीडियोज़ की तरफ चले जाते हो आप। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया। फिर आपको, मुझे ऐसे वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं आता था, फिर मुझे और जानना था। कोई एक टर्म आ गया तो उसको सर्च करके फिर उसके बारे में जानना था कि ये क्या है। तो ये भी बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट है। आज यहाँ से आप बिल्कुल इजीली पता लगा सकते हो कि आप एक बार के लिए दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आप सच में जर्नी पे हो या नहीं हो, ठीक है। सो जो असलियत में ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आता है रीडिंग्स देखने में। इक्का दुक्का कोई बहुत ऑथेंटिक अगर कोई रीडर है, उसको पकड़ के आप अगर उसका देखते हैं, वो सच में आपके ऊपर अप्लाई होता है। उसके अलावा ये दिन भर जो बैठ के रीडिंग्स देखना, ये आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। ओके, कड़वा है लेकिन यही सच है। अगर आप हीलिंग की तरफ नहीं मुड़ रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, आपको कोई आपका रुचि नहीं बन रही है उस साइड में, तो एक बार के लिए सोच लीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी से आगे भी बहुत ज़िंदगी है। बहुत कुछ लोगों ने ट्विन फ्लेम ना होते हुए ही अचीव किया है लाइफ में, ठीक है। एंड आज से 10-15 साल पहले किसी को इस कंसेप्ट की नॉलेज भी नहीं थी। 5 साल पहले तक भी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तब भी उनकी लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव कर रहे थे। सो जितना जल्दी हो सके, अगर आपको फील होता है कि आप इस जर्नी में नहीं हो, प्लीज़ निकल जाइए, क्योंकि आप स्टक होकर रह जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।